हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री। अभी ट्रिगोनोमेट्री शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से बना होता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रीज के ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे, उसके रेशियोज देखेंगे, टी रेशियोज देखेंगे। हम उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, पर हम शॉर्ट फॉर्म में उसे टी रेशियोज कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होंगे, जैसे कि आपको पता ही है, थोड़ा पढ़ा होगा आपने, tan 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पे जो है इस एंगल की वैल्यू के थीटा की वैल्यू क्या रहती है वो भी देखेंगे। साथ में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये जो टी रेशियोज है, टी रेशियोज के कुछ हम कम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में और अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें तो टी रेशियोज के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, या फिर आप एआई का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए टी रेशियोज के, और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मेन फोकस जो रहेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो कुछ कुछ लोगों को इजी जाती है, कुछ कुछ को हार्ड जाती है। तो ये हार्ड बच्चों के लिए ही है, जिनको बहुत हार्ड जाती है, जिनको समझ नहीं आता है कि किस क्वेश्चन में हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ये एक्चुअली जो वर्ड है ये 3 वर्ड से कॉम्पोजिट होके बना है, हम इसे कह सकते हैं। जिसमें ट्री जो है वो रहता है 3। ट्री का मतलब होता है 3। मतलब आपने बहुत सारी चीज जगह देखा होगा, ट्री का मतलब रहता है ना ट्राई ऑक्साइड, तो ट्राई का क्या रहता है, ट्राई। सो ये ट्राई, इसको एक्चुअली ट्राई कहते हैं, पर अगर हम जब इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में जाए तो ये ट्री बन जाता है ना। ट्री यानी 3। गोनो का मतलब होता है लैटरल। गोनो का मतलब होता है लैटरल, या फिर आप कह सकते हो साइड्स। मोस्टली इसे लैटरली कहते हैं, है ना। और मेट्री का मतलब पता है आपको, मेट्री यानी क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। सो इस वर्ड से हमें कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? यस, इस वर्ड से हमें मालूम पड़ रहा है कि 3 साइड्स वाले किसी पॉलीगॉन का मेजरमेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो कि एक पॉलीगॉन जो है, एक लाइन सेगमेंट, एक पॉलीगॉन मेड विथ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो मिनिमम 3 लाइंस का होता है। यानी हम तीन ही लाइन से किसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं, मिनिमम 3 लाइन से किसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं। क्या 2 लाइन से पॉलीगॉन बनेगा? क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। तो ये क्लोज्ड नहीं है, 2 लाइन से थोड़ी बन रहा है। क्या हम 3 लाइन से ट्राई करें? 3 लाइन से ट्राई करते हैं, तो ये 1 2 3, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। यानी 3 साइड्स जो होती हैं वो मिनिमम होती है, और मैक्सिमम चाहे कितनी भी हो, है ना। मैक्सिमम या इन्फिनाइट होती है। इन्फिनाइट को जो अगर हम करने को जाए तो सर्कल एक इन्फिनाइट पॉलीगॉन होता है। तो 3 साइड से बनने वाला कोई भी पॉलीगॉन और उसका मेजरमेंट, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट, किसी भी, अब देखो किसी भी का, इस आपके 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी। अगर आप जब 11th को जाओगे तो राइट एंगल से ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज से एक्यूट, हर एक एंगल का आप थीटा निकाल सकते हैं, पर जस्ट इधर राइट एंगल ट्रायंगल का बोला है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन, है ना। स्पेसिफिकली अगर हम जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है। ओके, सो ये था इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसको रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो रिलेट हम करके पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल को।
सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और ये थीटा है, तो ये आपको पूछेंगे इस, और सपोज ये 4 है, चलो ये 3 मान लेते हैं, नहीं चलो ये 4 ही मान लेते हैं, 4 है ये 3 है, तो इसकी वैल्यू पूछेंगे आपको, इन दोनों का रेशियो पूछेंगे, साइन ऑफ C पूछेंगे, तो वो सब हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के अंदर, हम आते हैं एकदम मेन कंसेप्ट के ऊपर। ये तो आपको पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो मैं यहाँ पर टॉप पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर चल रहा है ना हमारा ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री हम इधर मीनिंग ऐसा डाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली जो है आपके बुक के अंदर लिखा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये आपके पहली बार ट्रिग्नोमेट्री से मुलाकात चल रही है, पर हम जस्ट ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे क्योंकि मोस्टली हमें पता है, इंट्रोडक्शन नहीं, हमने पहले भी सुना है, 7th या 8th स्टैंडर्ड में हमने पहले सुन रखा है, कुछ कुछ बच्चों ने कंसेप्ट लर्न भी कर ली है। तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि राइट एंगल ट्रायंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। राइट एंगल ट्रायंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। मान लेते हैं ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम रखा मैंने ABC, है ना, ABC मैंने नाम रखा। अब देखना एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो एक डिग्री 90 होती है, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। if in a triangle if one of its angle is 90 degree, so we can call that triangle as a right angle triangle, बराबर। अभी एक किसी भी एक एंगल की वैल्यू 90 हो, देखो इसकी वैल्यू 90 हो सकती है, इसकी वैल्यू 90 हो सकती है, इसकी वैल्यू 90 हो सकती है, कैसे भी हो सकता है। अगर हम देखें एक की वैल्यू अगर 90 है, सपोज B की वैल्यू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल C और एंगल A की वैल्यू क्या होगी। अब आपने बोला होगा 45 होगी, पर क्यों होगी। भले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो है, पर ये एक और ट्रायंगल है, इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम कह सकते हैं कि all right angle triangles are not isosceles triangles. This it is not necessary कि सारे right angle triangle जो है वो isosceles triangle हो, but all isosceles triangle are right angle. ओके, तो हाँ, तो यही बात चल रही थी। तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, 45 हो गया। तो आपने एक लॉ पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड के अंदर, आइसोसेलेस लॉ, 8th या 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th स्टैंडर्ड के अंदर ही पढ़ा होगा। आइसोसेलेस लॉ था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की कोई से भी दो एंगल्स इक्वल हो, तो उसके ऑपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो अपने आप में ही इक्वल हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी, ये जस्ट एक जनरल प्रॉपर्टी थी, इसका कोई इस टॉपिक से लेन देना नहीं है, पर कुछ कुछ कभी कभी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लेंगे। ABC, वापस एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया ABC। अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस किसको कहते हैं। अब देखो हाइपोटेनस तो मेन फिक्स रहता है, कुछ कुछ बच्चे ये जो साइड्स है, कुछ कुछ इन्हें परपेंडिकुलर कहते हैं और कुछ कुछ इसे बेस कहते हैं। एज थीटा, थीटा के एंगल, सपोज थीटा ये है, अब थीटा क्या होता है वो भी बताऊंगा। चलिए ये थीटा के बाद में ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं सपोज। ओके, ये हाइपोटेनस भी कट कर देते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, रेफरेंस एंगल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सो रेफरेंस एंगल क्या होता है, रेफरेंस एंगल क्या होता है। सपोज जिस जिस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो उसे हम कहेंगे रेफरेंस एंगल। सपोज मैं एंगल सी से देख रहा हूं इस वाले साइड को, तो मेरा एंगल सी जो है वो क्या होगा, पर्सपेक्टिव होगा, रेफरेंस एंगल होगा। और और मुझे उस एंगल की वैल्यू ही नहीं पता है। अब रेफरेंस एंगल यानी द एंगल विच यू रेफर टू सी थ्रू और सी फ्रॉम, ऐसा एंगल जिस एंगल से आप देखते हो किसी चीज को, उस एंगल को हम कहेंगे
रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर सी हो सकता है हमारा रेफरेंस एंगल, ए हो सकता है हमारा रेफरेंस एंगल, या बी हो सकता है हमारा रेफरेंस एंगल। अब मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तो पता है वन ऑफ इट्स एंगल शुड बी 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना। और इसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, कुछ और इन द सेंस ये 60 हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता। पर एक एंगल तो फिक्स है जो कि है 90 डिग्री, है ना। तो रेफरेंस एंगल हम कहेंगे ऐसा एंगल जिसको हम रेफर करते हैं और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अब वैल्यू ऐसे एंगल मतलब जिस एंगल की हमें वैल्यू ही नहीं पता है, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। थीटा मतलब एक अननोन एंगल जिसकी हमें कोई वैल्यू ही नहीं पता है। ओके, तो वैल्यू न ऐसा एंगल जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो या फिर वैल्यू पता ही ना हो, तो उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल। ओके, सो ऐसा रेफरेंस एंगल क्या हुआ, ऐसा एंगल जिसको हम रेफर करें और जिस एंगल की वैल्यू हमें पता ही ना हो। अब यहाँ पर हम 90 को रेफर कर रहे हैं और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो इसको रेफर ही क्यों करना है ना। हमें जिस एंगल को ढूंढना है और जिस एंगल से हम मतलब जिस एंगल से रेफर कर रहे हैं और जिस एंगल को ढूंढना है, क्यों ढूंढना है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, तो ऐसे एंगल को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। और जो वैल्यू नहीं पता है यानी अननोन एंगल है, उसे हम थीटा कहेंगे। ओके, अब हम आते हैं साइड्स, हाइपोटेन्यूज वगैरह वगैरह पे आते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल है ऑब्वियसली, 3 साइड्स होंगी, तो 3 साइड्स कौन सी रहती है, नाम क्या होता है 3 साइड्स का, आइए जानते हैं नाम क्या होता है। सबसे पहले साइड होती है, अब देखो मैंने इस एंगल को रेफरेंस एंगल आर ए लिखता हूं, रेफरेंस एंगल के तौर पर देखा, यानी थीटा जो है वो मेरा रेफरेंस एंगल है, यानी थीटा बोलो या एंगल सी या थीटा बोलो, थीटा मेरा सपोज रेफरेंस है। तो इस थीटा के पर्सपेक्टिव से हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर थीटा है तो मैं वहां से पर्सपेक्टिव लेता, इससे पर्सपेक्टिव लेता, यहाँ थीटा है तो मैं इससे पर्सपेक्टिव लूंगा, है ना। यानी अगर मेरे को यहाँ से लेना है कुछ वैल्यूज, तो मुझे आंखें में यहाँ पर डालनी पड़ेगी, यहाँ से लेना है यहाँ पर आके डाल दो। ओके, तो सपोज मेरा एंगल ये है, मुझे इसको मैं रेफरेंस एंगल एज ए रेफरेंस एंगल मान रहा हूँ और उस एंगल की वैल्यू ने बताया, यानी थीटा है, वो एंगल थीटा है। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले हमेशा याद रखना, जिस एंगल से आप देख रहे हो यानी जिस थीटा से देख रहे हो, उस थीटा की ऑपोजिट साइड हमेशा याद रखना, ऑपोजिट साइड जो होती है उसे हम कहते हैं, ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ लोग उसे ऑपोजिट साइड भी कहते हैं। अब अगर आपको किसी वैल्यू, अगर आपको एमसीक्यू हुआ तो एमसीक्यू तो मेरा माइंड कैलकुलेशन ही कर लोगे। अगर कोई और पेपर है परपेंडिकुलर, अगर स्कूल का पेपर है, स्कूल में बताया है ये लिखना है तो ये लिखो, ये लिखना पता है तो ये लिखो, है ना। तो क्या थीटा के ऑपोजिट वाली जो भी साइड होगी उस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि भैया एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, ए बी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी बराबर ए बी परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर इन द सेंस ये 90 बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो इस प्रकार से हम इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं और अपोजिट साइड भी कहते हैं। फिर हम आते हैं, अगर हमेशा याद रखना कि थीटा के जस्ट नीचे वाली यानी थीटा जो है ये एंगल के जस्ट एडजेसेंट इन द सेंस इसके जस्ट चिपकी हुई जो साइड है, चिपकी हुई इसके नीचे वाली, उसे बेस कहेंगे या फिर उसे कहेंगे एडजेसेंट साइड। अब बेस क्यों कहेंगे, फिर सवाल, बेस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस के ऊपर तो ये कर रही है 90 बना रही है, तो ये बेस होगा। और एडजेसेंट इसलिए कहा क्योंकि ये थीटा के एडजेसेंट है, इसलिए हम इसे एडजेसेंट साइड कहते हैं। और
ये तीसरी वाली साइड कौन सी होती है? तीसरी वाली साइड जो होती है, हमेशा याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब 90 डिग्री हो, सपोज यहाँ पर 90 डिग्री हो, या ये यहाँ हटा दो, सपोज मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया कुछ इस प्रकार से, ये मेरा राइट एंगल, कैसे भी ट्रायंगल आ सकते हैं, उल्टे फुल्टे सीधे कुछ भी ट्रायंगल आ सकते हैं, बस आपको ढूंढना है कि 90 कहाँ पर है। जहां पर 90 दिखा उसके आगे वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनस कहना, हमेशा 90 के आगे वाली साइड यानी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ पर ये जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। अब इसको, इसका दूसरा नाम नहीं है, इसका दूसरा नाम नहीं है, इसका एक ही नाम है, हाइपोटेनस। ओके, सो इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। और जिस एंगल से आप रेफर कर रहे हो, सपोज इस एंगल से रेफर किया, तो उसके एडजेसेंट वाली, देखो मैंने बताया इसकी चिपकी हुई साइड को बेस को, एडजेसेंट साइड को उसके अपोजिट साइड वाले को परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड को। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहला था हमारा परपेंडिकुलर, फिर आया बेस। अब आप लिखो इसको, अपोजिट लिखो, एडजेसेंट लिखो, फर्क नहीं पड़ता उससे, बस फर्क मतलब स्कूल में आपको पढ़ाया हो जिस तरीके से वैसे ही लिखना। मोस्टली स्कूल में अपोजिट ही बताते हैं, और मैं परपेंडिकुलर इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी इजी रहता है, क्योंकि इसके आगे एक ट्रिक है। ओके, दोनों की ट्रिक होती है वैसे, पर इसकी ट्रिक अच्छी है। इसकी ओ ए होते हैं, ओ ए कुछ तो होती है, ओ ए और एच एच होती है, और इसकी अच्छी है। अब मैं इसकी बताता हूँ, इसकी बहुत फेमस है। तीसरी साइड होगी हमारी हाइपोटेनस। अब ये थे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है। ये नहीं जाना तो आपको आगे क्वेश्चंस ही नहीं समझेंगे कि किस एंगल से लूं, किस एंगल से देखूं। अगर आपको नहीं समझा, आप वापस देखिए, चेक कीजिए कि मैंने कहा क्या कहा था, जिस एंगल से मैं रेफर करूंगा, थीटा बीटा कहते हैं उसको, है ना, तो वो देख लेना। अब हम आते हैं मेन टी रेशियोज के ऊपर। ये तो बेसिक्स थे, मेन अब टॉपिक आए हैं, अब मैदान के अंदर आए हैं। अब हम तो सबसे पहले आएंगे हम टी रेशियोज। टी रेशियोज को हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हो, है ना, दोनों में से कुछ भी कहो, से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस कंसेप्ट जानिए। अब देखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लेते हैं कि मैंने इस एक साइड पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और उसका नामकरण कर दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर कर दिया। अब देखो, मैंने सपोज मान लिया इसको, चलो इसको छोड़ो, हमने ये पहले देखा है तो आपको ये आसानी से उसका आंसर देना आएगा। चलो ये इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा इन द सेंस जिसको हमने रेफरेंस एंगल मान लिया, रेफरेंस एंगल मान लिया। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, हमेशा मैंने क्या बोला, थीटा की चिपकी हुई साइड को, चिपकी हुई, अब वो आप बोलोगे ये भी चिपकी हुई साइड है ना, पर सबसे पहले क्या करना, जहां पर 90 है ना, उसके अपोजिट वाले को सबसे पहले हाइपोटेनस कर देना, है ना, सबसे पहले हाइपोटेनस कर देगा। अब देखना कि थीटा की चिपकी हुई साइड, थीटा की ये भी चिपकी, ये भी चिपकी है, पर ये तो हो नहीं सकती एडजेसेंट, है ना, बेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो पहले से हाइपोटेनस है, तो ये वाली होगी, तो इसको बेस कर देना बराबर। अब बची कौन सी साइड, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया उसका, ये उसका बेस हो गया, और ये तो भैया हमको पता है ये हाइपोटेनस होता है, फिक्स रहता है। ओके, अब हम इसको मैं एक बार वापस ठीक से लिख दूं, फिर आपको समझ में आएगा। तो ये क्या था, एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था पी क्यू आर, यहाँ से मैंने थीटा लिया था, इसको P माना था, इसको B माना था, और इसको H माना, बराबर। अब मान लेते हैं, आइए अब इधर आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। अब देखो क्या हुआ था, मैं दूसरा मार्कर यूज करूं, ओके, ये वाला करते हैं। मान लेते हैं, अब मान लेना का कोई ये नहीं है, कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने ऐसे ट्रायंगल का, ऐसे ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के
साइड्स के रेशियो होते हैं, बात खत्म। साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं कुछ इधर मराठी हिंदी लिख देता हूँ, के साइड्स के रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। टी रेशियोज को हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हो, बात एक है। देखो टोटल 6 रेशियोज है, टोटल जो है वो 6 है, 6 रेशियोज है। बस याद आपको 3 रखने हैं, 3 भी मत रहा याद रखो, 2 ही याद रखो, 2 से ही 4 बन जाएंगे। ओके, सबसे पहला रेशियो है हमारा साइन। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये क्या है हमारा? थीटा है, आर ए बी है हमारा रेफरेंस एंगल, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है और ये हमारा एच। सपोज मान लेते हैं मैंने इसको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, ये बी ए बी एच में नहीं लिखा मैंने, ये कुछ ऐसे वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। सबसे पहले मैंने पी को दिया वैल्यू 4, बी को दिया 3 और इसको दिया 5। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम रेशियो का नाम लिखेंगे, उन रेशियो किन किन साइड्स का है वो बताएंगी। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सपोज ये मान लो कि ये 3 जो है, तो ये 3 क्या है हमारा? अभी बेस है। 3 क्या है हमारा? बेस है। 4 क्या हमारा? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। 5 क्या हमारा? हाइपोटेनस है। ओके, ये मान लेना है। सपोज नहीं है ये। सबसे पहला है हमारा साइन। साइन को हम SIN शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3 जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका फुल फॉर्म के जब आप 3 वर्ड्स लोगे आगे के तो वो उनके शॉर्ट फॉर्म्स बन जाएंगे। साइन क्या होता है? साइन हमेशा याद रखना, अब यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के द्वारा जा रहा हूँ। अब देखो, आप इसको अपोजिट लिख सकते हो, इसको एडजेसेंट, इसको हाइपोटेनस रह सकते हो, तो उस मेथड से भी जा सकते हो, पर मैं इधर से फटाक से जा रहा हूँ। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है, यानी जो हमारा क्या होगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्यू आर है, एच क्या है? पी आर है, बराबर। तो ये होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी? ये पी बाय 5, तो 4/5 आएगी। ओके, फिर हम आते हैं कोसाइन के ऊपर। कोसाइन जो होता है, आप बोलोगे कि साइन कोसाइन भाई भाई हो गए, इधर ऊपर को लगा दिया, ऐसा नहीं है, इनके इनवर्स अलग अलग रहते हैं। अब कोसाइन का स्टार्टिंग का 3 उठा दिया मैंने, तो ये बन गया कोस। इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है वहां पर? पी क्यू है और हाइपोटेनस तो फिक्स है, पी आर है, पी आर है। तो ये क्या बनेगा? पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर 3/4 नहीं 5 बनेगा, 3/5। ओके, साइन मिल गया, कॉस साइन मिल गया, बस। अब बाकी के पार तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब देखते हैं टैन क्या होता है। टैन जेंट, टेंजेंट शॉर्ट में टैन, कोटेंजेंट स्टार्टिंग के 3 वर्ड था ना, कोटेंजेंट स्टार्टिंग ऑफ कॉट, सेक कैंट सेक, कोसेकेंड। कोसेकेंड का एक अलग ही ये है, उसे कोसेक ऐसे भी बोलते हैं, डिनोट करते हैं। फिर आप CSC भी कर सकते हैं, दोनों एप्लीकेबल है। टैंज है, अब ये तो इजी है, ये तो इजी, ये सारी इजी। सबसे पहले क्या करना है? अब देखो, आपको साइन मिल गया, कोस साइन भी मिल गया, तो एक इसका फॉर्मूला रहता है कि जब आप साइन को कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा टैन आएगा, है ना। अब देखो कैसे, साइन क्या है भैया? P/H है, कोस क्या है? B/H है। अब मैं यहाँ पर रेशियोज की भी लिख सकता हूँ, ये P/B बहुत होता है, ये B/P होता है, ये H/B होता है और ये H/P होता है। तो क्या कह रहे थे हम कि साइन अपॉन कोस होता है tan। अब ये इसको अगर हम ऊपर भेजे तो ये इसका आंसर ऐसा आता है, P/H इंटू H/B आएगा,
इससे ये एच एच कट जाएगा और ये बनेगा पी बाई बी। अब देखो यहाँ पर पी बाई बी का यहाँ पर टेंजेंट पे पी बाई की है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट। ओके, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। ओके, तो टेंजेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, अब यहाँ पर तो इजी है, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर बन जाएगा, बेस हमारा बन जाएगा पी क्यू, खत्म। क्या आएगा, क्या आएगा, 4/3 आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने 3 रेशियोज मिल गए, 1 2 3, वैसे ही 3 रेशियोज मिल गए, तो बाकी के 3 क्या है, इन 3 रेशियोज के इनवर्स। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम जाते हैं टेंजेंट पे। टेंजेंट का इनवर्स हमेशा को टेंजेंट रहता है। क्या कहा मैंने, टेंजेंट का इनवर्स को टेंजेंट रहता है। देखो ना यहाँ पर p बाई बी है तो b बाई पी है बराबर। अगर मैं कहूँ कि कॉट को मेरे को साइन बाय कॉस के, साइन या फिर कॉस के इसमें लाना है, टर्म्स में लाना है, तो कैसे लाऊंगा। देखो भाई tan क्या था, साइन बाय कॉस था, और अब यहाँ पर क्या होता है tan, अब सपोज tan क्या है अभी हमारा 1/cot है, तो 1/cot लिख दो इधर बराबर। अब जब हम इसे ये करेंगे, ये मतलब इनवर्स करेंगे, तो ये बनेगा cos बाय साइन बराबर कॉट बनेगा। बन गया कि नहीं बन गया। तो हम देखो क्या है, ये इनवर्स है, ये इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है। मैं अभी अलग से करके दिखाऊंगा आपको, इसमें भी नहीं, रेशियो इनवर्स रेशियोज भी बताऊंगा। टेंजेंट टैन, को टेंजेंट टैन का उल्टा यानी p बाई बी का b बाई पी। ओके, सेकेंड, सेकेंड क्या होगा, कोस का उल्टा होगा। सेकेंड को हम सेक भी बोलते हैं, जो कॉस का उल्टा होगा। कॉस क्या है, b बाई एच, सेक क्या होगा, h बाई बी। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, कॉस क्या था, b बाई एच था, सेक क्या होगा, सेक क्या होगा, h बाई बी होगा बराबर। अब h बाई बी यहाँ पर अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले कॉट का करते हैं, पी क्यू बाई क्यू आर होगा, जो कि होगा 3/4। जस्ट मैंने इसका इनवर्स किया। फिर सेकेंड का देखते हैं, सेकेंड का क्या है, h बाई बी ना, h बाई बी, पी क्यू बाई पी आर था कॉस, तो पी आर बाई पी क्यू, खत्म। ये इतना इजी है भैया, और आप इसके लिए रोते हो। अब हम आते हैं को सेकेंड पे। अब को सेकेंड क्या होता है, को सेकेंड को डिनोट करते हैं हम 2 तरीके से। शॉर्ट फॉर्म होता है, अब देखो आप बोलोगे को सेकेंड को हम 3 शब्दों से क्यों नहीं डिनोट करते, है ना, क्योंकि हर एक इसमें तो 3 शब्द से तो कर रहे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। इसको क्यों नहीं 3, इसको 5 क्यों किया आपने। अब देखना, अगर मैं इसको 3 से करता तो को सेकेंड, को COS, कॉस बन गया, तो ये कॉस और ये एक नहीं हो जाता, तो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़ जाता, इसलिए ये कोस सेक लिया 5। किस किस जगह, किस किस बुक्स में इसको CSC भी ये करते हैं, डिनोट करते हैं, CSC रहता है, CSC कोसेक, तो ये उसका भी शॉर्ट फॉर्म है, कोसेक का भी, मतलब कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म कोसेक, और कोसेक का शॉर्ट फॉर्म CSC, यानी उसको भी कोसेक कहेंगे। कोसेक क्या रहता है, साइन का इनवर्स रहता है कोसेक। साइन क्या है, p बाई एच, कोसेक क्या है, h बाई पी। तो ये बन गया अपना क्यू आर, सॉरी पी आर अपॉन में क्यू आर, जो बन गया हमारा 5/4। अब मैं इस वाले साइड को इरेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कौन सा रेशियो किसका इनवर्स है। तो हमने जैसे देखा कि ये जो को टेंजेंट और को टेंजेंट है वो आपस के इनवर्स है, इनवर्स है। सेक, कोस और सेक जो है वो आपस में इनवर्स है। साइन और कोसाइन जो है वो आपस में इनवर्स है ना। तो इस प्रकार से है। अभी मैं इस साइड को क्या करता हूँ, लिखता हूँ कि कौन सा किसके इनवर्स है। सबसे पहले साइन को हम लिख सकते हैं एज 1/कोसेक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको टर्म्स में इसको डिवाइड क्या बोलते हैं, टर्म्स में इसको अगर आपको बनाना पड़ता है, जब आप इसको टर्म्स में बनाते हो, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्ट सेक इन द टर्म्स ऑफ, है ना, कन्वर्ट सेक इन द टर्म्स ऑफ साइन, सॉरी
कन्वर्ट साइन इन द टर्म्स ऑफ सेक, है ना, सेक इन द टर्म्स ऑफ साइन, साइन इन टर्म्स ऑफ सेक, तो वैसे दिया रहता है। मतलब आपको दिया रहेगा सेक और आपको बोला कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म ऑफ सेक। मतलब अगर आपको साइन दिया रहेगा तो साइन को आपको सेक के फॉर्म में लिखना होगा, यानी साइन को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि ये जो पूरा टर्म है ये सेक में बदल जाए। समझ गया? तो वो अभी बात की बात है, वो आइडेंटिटीज की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स। साइन का इनवर्स होता है 1/कोसेक, है ना। कॉस का इनवर्स होता है 1/सेक। कॉट का टैन का इनवर्स होता है 1/कॉट। उस प्रकार से कॉट का इनवर्स होगा 1/टैन, सेक का होगा 1/कॉस, 1/कॉस, हाँ। कोसेक का होगा, कोसेक को मैं CSC भी लिख रहा हूँ, वो होगा 1/साइन। कुछ और रेशियोज होते हैं, ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स रेशियोज है, इनवर्स रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अभी आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है और इनवर्स रेशियोज क्या होते हैं। कुछ और रेशियोज है, जैसे कि मैंने बताया था साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, तो वो दो ही है सिर्फ। तो क्या है दो? साइन बाय कॉस गिव्स यू टैन एंड कॉस बाय साइन गिव्स यू कॉट। उसी प्रकार से जब आप और इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेट करते हो एक दूसरे के रेशियोज को, तो आपको कुछ और फॉर्मूलेस भी मिलते हैं। जैसे आइए फॉर्मूले कुछ ढूंढते हैं। साइन बाय कॉस था टैन, कॉस बाय साइन होगा कॉट। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, कोसेक और इसको ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सेक बाय कोसेक करे तो क्या आएगा, देखिए देखते हैं। सेक बाय कोसेक, सेक की वैल्यू क्या है? सेक की वैल्यू हमारी h/b है, अपॉन में करे h/p है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो h/b इंटू p/h, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सेक बाय कोसेक भी हमारा टैन होगा। तो ये नया फॉर्मूला आया हमारा। वैसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा इधर? सेक बाय कोसेक जो है हमारा वो बनेगा टैन। उसी प्रकार से जब आप इसको इन्वर्स करोगे तो ये बनेगा कोसेक बाय सेक बराबर कॉट। तो ये कुछ रेशियोज हैं, इंपॉर्टेंट है। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं, कुछ एकदम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, तो आइए चलो देखते हैं। अब देखना, कुछ रेशियोज है, ये इजी होगा आपको, आपके लिए अब ये इजी होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। जब आप साइन इंटू कोसेक करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तो जब आप कॉट टैन इंटू कॉट करोगे, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? जब आप सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कोस थीटा करोगे, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तो देखो इजी है। साइन क्या होता है? साइन थीटा ले लो आपने, सपोज यहाँ पर ले लिया, इंटू कोसेक क्या होता है? साइन का रिवर्स होता है ना, इनवर्स होता है। तो मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। उसी प्रकार से जब आप इसको करने को जाओ तो ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो तीनों की वैल्यू क्या है? 1 है। तीनों की वैल्यू क्या है? तीनों की वैल्यू क्या है? एक ही है ना, तीनों की वैल्यू 1। एक और चीज हमें जाननी है, जो कि है, अब देखना, आपको बचपन से पढ़ा है कि किसी भी, अगर सपोज न्यूमरेटर में मैंने लिया 3, डिनोमिनेटर में लिया 4, तो आपको बताया होगा कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो लीस्ट होनी चाहिए कंपेयर टू द न्यूमरेटर। समझ रहे हो आप? यानी अगर डिनोमिनेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 3 है, आंसर पॉइंट में आएगा बराबर। आंसर छोटा आएगा, इसका मतलब आंसर छोटा आएगा, पॉइंट में आएगा। पर जब आप इसको उल्टा करो, इसको अगर आप ऐसे करो तो ये 1 आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा, है ना? ग्रेटर आएगा या 1 के बराबर आएगा? ग्रेटर देन 1, सॉरी, ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1। तो वही देखना है हमें रेशियोज के अंदर।
अब देखना वापस से का काम करते हैं, ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, ए बी पे राइट एंगल करो। ये सपोज हमारा हो गया, सपोज इसको थीटा मान लेते हैं, ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एमसीक्यूज में सबसे पहले, और वैल्यू डाल के पूछते हैं। तो साइन थीटा देखते हैं सबसे पहले। साइन थीटा क्या होगा अपना, पी बाय, साइन थीटा क्या होगा, पी बाय एच होगा, पी बाय एच हो गया। अब सपोज मैंने पी की वैल्यू डाल दी 4, चलिए 4 ही नहीं, 4, एच की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3। ओके, पी बाय एच, तो ये क्या होगा 4/5। अब देखना पी बाय एच है, हमेशा याद रखना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू द बोथ साइड्स। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली 5 है। तो जब आप 5 को डिवाइड करोगे 4 से, है ना, 5 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 आएगा? नहीं, ये स्मॉलर देन 1 आएगा, या रेयरली इन द केस ये इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना। देखो ये आ सकता है स्मॉलर देन 1 आएगा, या फिर इक्वल्स, यानी ग्रेटर हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। स्मॉलर देन इक्वल टू यानी स्मॉलर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। अब ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो ये 0 पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में कोई भी आंसर दो यानी वो 1 से कम होगा, है ना, 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा तो ये होगा, और बाई चांस किसी चांस में ये इक्वल भी हो सकता है। ओके, सो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है। अब वैसे अब आप बताओ कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है अपना, बी बाई एच होता है। अब बी की वैल्यू मैंने क्या डाली, 3 डाली, 3/5 डाली, तो ये ऑब्वियसली ये सेम ही होगा इस प्रकार से। ओके, अब हम टैन पे आते हैं। टैन पे अब अलग केस है, टैन पे अब देखेंगे, टैन और कॉट पे अलग केस है। टैन और कॉट पे क्या है, सपोज ये पी बाई बी हो गया ना, तो ये कितना होगा, 4/3 होगा, बराबर 3/4, यानी ये ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है, या फिर इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है। अब ये सब वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। क्वेश्चन में जैसी वैल्यू होगी वैसी आपको लिखना पड़ेगा। सपोज क्वेश्चन में वैल्यू दी है, आपको यही वैल्यू दी है, आपको पूछा है इज tan थीटा ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1, आप लिख देना tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। सो ये होता है। अब कॉट का देखेंगे, कॉट का भी सेम tan की तरह है, बी बाई पी है, तो इज बी बाई पी क्या होता है, 3/4, तो ये 0 पॉइंट आएगा, है ना, 0 पॉइंट आएगा। अगर इसकी वैल्यू 4 होती, इसकी वैल्यू 3 होती, तो होता है इसकी वैल्यू हम 3 भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 4 भी रख सकते हैं, तो उस केस में ग्रेटर देन 1, तो ये केसेस हो सकते हैं। 4 था और ये 3 था, तो ये 0 पॉइंट में आंसर, यानी लेस देन 1। सो 1 कॉट कॉट थीटा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1, और स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अब बाकी के केस तो इनवर्स होंगे ना, साइन थीटा का इनवर्स। अब देखना, अब देखो इसमें स्मॉलर है, उसमें ग्रेटर होंगे। अब देखना, ये टैन और कॉट का सेम केस है ना, टैन और कॉट का सेम केस है, साइन और कॉस का अलग है, साइन और कॉस का सेम है, टैन और कॉट का सेम है। अब आते हैं सेक और कोसेक पे। सेक क्या होता है, एच बाई वी होता है, एच बाई वी, यहाँ पर बी क्या है, 3 है, एच है अपना 5, तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा ना, या ग्रेटर देन 1 होगा। ए सी बाय, क्या है, ए सी बाई बी, ये बी है ना, ए सी बाई ए बी होगा, ए सी बाई बी सी होगा, सॉरी ए सी बाई बी सी होगा। तो ये 3 था, ये 5 था, 3/5, ए सी बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए सी बाई बी सी वही बोलूँ मैं, ये ए सी बाई ये ऐसा होगा, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 डाल दो, खत्म।
उसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा पे जाए, कोसेक थीटा पे जाए, तो ये होता है h/p। h5 ये 4, ये कितना होगा 1.2 समथिंग होगा, तो ये ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 हो सकता है, खत्म। तो ये कुछ रिलेशन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब देखो एसी क्या है हमारा, एसी नहीं दिया है, एक काम करते हैं, हमें बीसी और ए भी दिया है, उससे पहले बनाते हैं। बीसी क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, पी होगा, परपेंडिकुलर बेस, ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट और टेन तो मिल ही गया मुझे, बस हमें हाइपोटेनस चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो एसी क्या है हमें नहीं पता, एसी की वैल्यू एक्स डाल देते हैं। अब बाय पाइथा लगाते हैं, पाइथा लगाते हैं, पाइथा लगाने से क्या होगा, या पाइथा लगाने से पता है कि ए बी का जो स्क्वायर है, बीसी का जो स्क्वायर है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो एसी का स्क्वायर बनेगा बराबर। अब ए बी का बताया हमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एसी का स्क्वायर एसी का स्क्वायर रहेगा, एसी का स्क्वायर नहीं रहेगा, एसी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ओके। या फिर रहने दो, एक्स की वैल्यू दी भी नहीं है हमें, रहने दो ऐसे ऐसे, ई सी स्क्वायर रहने दो। तो ये बन जाएगा 25, और ये ए सी का रूट इधर आएगा तो वो बनेगा रूट ऑफ 25, तो ए सी बराबर क्या होगा 5, यहाँ पर लिख दो ए सी बराबर 5। अब हम यहाँ पर अब देखो ये हमने लगा दिया पाइथा। अब हम जाएंगे रेशियोज के ऊपर। सबसे पहला हमारा रेशियो होता है साइन सी बोलो या साइन थीटा बोलो, साइन सी बोलेंगे क्योंकि साइन सी दिया है, रेफरेंस सी दिया है तो सी बोलेंगे, सी दिया है ना तो सी दो बोलेंगे, ओके। साइन सी क्या होगा हमारा, साइन सी क्या है, साइन सी क्या है 3/5, 3/5, ये 5 है, 3/5। कॉस सी जो होगा हमारा 4/5 होगा, होगा जी होगा। टेन जो होगा हमारा, टेन क्या होगा हमारा, टेन होगा, टेन सी जो होगा 3/4 होगा। कॉट सी जो होगा वो 4/3 होगा। और लगाते जाओ यार, इजी है। सेक जो होगा हमारा इसका उल्टा, यानी सेक सी ना, ओ भाई सेक सी जो होगा हमारा 5/4 होगा। कोसेक सी क्या होगा हमारा 5/3 होगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हो, क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मनमानी कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो ये था एक क्वेश्चन। अब ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसमें आपको वही वही बोल देंगे, कुछ कुछ में बोलेंगे ये फाइंड करो वो फाइंड करो, कुछ कुछ में दिया रहेगा आपको रेशियोज निकालने पड़ेंगे, कुछ कुछ में स्पेसिफिक रेशियोज निकालने को बोलेंगे। उस पर हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। एक और मेरे को लास्ट में एक बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब देखना, इसको याद करने की ट्रिक रहती है, अब फेमस ट्रिक है, पी बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये इजी है, आपको पता होगा। या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बहुत सारे ये बोलते हैं ना टीचर्स लोग। हाँ, तो ये पी बाई एच क्या था हमारा, साइन था, साइन लिख दो। बी बाई एच क्या था, कॉस था, कॉस लिख दो। पी बाई बी क्या था, टेन लिख दो। अब इसका इनवर्स कॉट सेक कोसेक, खत्म, यही था सिंपल। पी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बाई पी, एच बाई बी और एच बाई पी। क्या था, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब एक काम करो, मैं ये यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, अब भी टेबल बनाते चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक टेबल बना के ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये करना है, नेचुरल नंबर जो है वो 4 तक लेना है। नेचुरल नंबर जो है 4 तक लेना है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करना है, अपॉन में 4 कर दो सबके, अपॉन में 4 कर दो। सॉरी, नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे इसको, होल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, होल नंबर। तो होल नंबर 0 से 4 तक लो, ले लिया। हर एक होल नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया।
कर दिया बिल्कुल। अब इसको क्या करो, इसको रूट में डालो, इसको रूट में डालो, रूट में डाल दिया, बस बन गया आपका आंसर, खत्म। आंसर क्या बन गया आपका, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाना है लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, इससे कुछ वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ पर आप थीटा लिखो, कुछ भी लिखो, ओके, तो यहाँ से को कुछ वैल्यू निकालेंगे। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा साइन, साइन, ओके, नहीं सबसे पहले साइन नहीं आएगा, ओके, ये निकाल लिया आपने। फिर क्या करना है, इसकी जस्ट नीचे आपको लिखना है 0 से 90 तक सारे नहीं। अब देखना 0 से 90 तक, सबसे पहले आपको 0 डिग्री लिखना है, फिर 30 डिग्री, ओके 0 डिग्री यहाँ पर लिखो, 30 डिग्री यहाँ पर लिखो, 45 यहाँ पर लिखो, 60 यहाँ पर लिखो और 90 यहाँ पर लिखो। फिर बस बना दो कॉलम, हो गया, काम ही हो गया, बन गए कॉलम। मेरे कुछ आड़े बने हैं, आड़े ही बने कॉलम, आपके अच्छे बने हो तो बता देना। भैया क्या करूँ, लाइन मारनी नहीं आती मेरे को, तुम्हारे जैसे थोड़ी हूँ मैं लाइन मारने में एक्सपर्ट। अरे मैं बोल रहा हूँ बोर्ड की लाइन, तुम क्या समझ रहे हो, कुछ भी मत समझा करो भाई, पकड़े जाओगे एक दिन ना। ओके, सो ऐसे आपने बना दिया। फिर आप वापस से कॉलम खींच दो, रो खींच दो आप, हो गए। अब देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब देखो साइन, सबसे पहला रेशियो क्या होता है अपना, साइन होता है। तो ये क्या बताता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो कुछ कुछ वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ कुछ वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो, सपोज आप यहाँ पर एक लो ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ये 90 है, अब सपोज ये मेरे को पता है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है मुझे पता है। अब ये आपको एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होगा, ये पता है 60 डिग्री है, ये ना पता है मेरे को सी कितना है, तो आप बोलोगे ये क्या है, ये ना पता है, ये थीटा है, ओके, ये ना पता है, ये रहने दो उसको। अगर आपको ये साइड पता है और ये साइड पता है और आपको बोला है कि ये साइड ढूंढ के दिखाओ, कैसे ढूंढोगे, सॉरी सॉरी एक मिनट, आपको दो साइड दी है, आपको ये साइड दी है और आपको बोला है कि ये साइड ढूंढ के दिखाओ, कैसे ढूंढोगे। अब पाइथागोरस में क्या होता है, मिनिमम हमको 2 वैल्यूज चाहिए तीसरे वैल्यू फाइंड करने के लिए, पर यहाँ पर क्या है, सिर्फ दो ही वैल्यू, एक ही वैल्यू दी है और दूसरी फाइंड करने को बोली है और एक एंगल दिया है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम वहां पर कुछ ऐसे ऐसी चीजें लगाएंगे या ऐसी चीजें लगाएंगे जिससे कि हमें उसका आंसर मिल जाए। अब सपोज यहाँ पर वैल्यू हमें मिल गई है 5 मिल गई है, चलो यहाँ पर वैल्यू 4 मिल गई, चलो मान लो 4 मिल गई है, हमें बी ढूंढने को बोला है। तो वैसे केसेस में हमें ये बहुत काम आते हैं, ये एंगल्स बहुत काम आते हैं, वैसे एप्लीकेशंस में रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस में ये चीजें बहुत काम आती है। सबसे पहला रेशियो है हमारा साइन, साइन एट 0 डिग्री, साइन जब 0 डिग्री पे होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऊपर किया था तामझाम, अब उस तामझाम का यहाँ पर आएगा रिजल्ट, कि अगर जब आप 0/4 या किसी भी चीज को किसी सपोज 0/0 कुछ भी कर दो तो उसका आंसर 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर जो होता है वो 0 आएगा। साइन एट 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बराबर। वैसे ही अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 0 आई यहाँ पे वैल्यू, बराबर। अब सेकंड पे जाओ, सेकंड पे जाओ 30 डिग्री, साइन एट 30 डिग्री। अब यहाँ पर ऊपर देखो मैंने क्या किया है, 1/4 रूट, 1/4 रूट किया है मैंने, ओके। अब देखना, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/4 रूट को मैं 1√1/√2 भी √4 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से √1 की वैल्यू 1 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है, यानी ये जो मेरी वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या है 1/2, यानी हम कह सकते हैं कि साइन एट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर आए तो मैं 2/4 को 1/2 भी लिख सकता हूँ ना, 2/4 को कैंसिल करके 1/2 लिख सकता हूँ ना भाई,
ओके, तो ये 1/2 जो है वो रूट के अंदर। अब रूट के अंदर मैंने बताया जैसे कि होल रूट है ना, इफ रूट ए अपॉन रूट बी जो है उसको हम होल रूट ऑफ ए एंड बी बोल सकते हैं, तो हम उसको वैसे इनवर्स लगाएंगे कि रूट ए अपॉन बी है तो उसको हम रूट ए अपॉन रूट बी बोल देंगे। तो ये रूट 1 है तो वो 1 ही रहेगा, और रूट 2 जो है वो रूट 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं है, वो इरेशनल है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 2/4 की वैल्यू क्या आई, 1/√2। खत्म। अब वैसे यहाँ पर देखो √3 ले लो और अपॉन √4 ले लो, √3 की कोई वैल्यू नहीं रहती, √3 डाल दो अपॉन √4 की वैल्यू 2 रहती है, खत्म। यहाँ पर क्या रहेगी, 4/4 तो 4/4 1 रहता है, और किसी अगर आप 1 को रूट में डालोगे तो वो उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो इससे हमें साइन की अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पता चली। जब हम साइन को अलग अलग एंगल्स पे रखते हैं तो उस टाइम पे वैल्यू क्या रहती है वो उस इस चीज से हमें पता चली। अब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये किसी को मत बताना, अब ये पता चल गई होगी बहुत सारे लोगों को, पर फिर भी मत बताना। तो आते हैं कॉस के ऊपर। अब कॉस का एक जादू है, साइन की जितनी भी वैल्यूज है ना उनको ऐसा घुमा दो, यानी लास्ट की वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड लास्ट की सेकंड में, मिडल वाली मिडल ही रहेगी, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है तो मिडल में रहेगी ना, फिर फोर्थ जो फोर्थ लास्ट की फोर्थ में, फिफ्थ लास्ट की फिफ्थ जो है उसकी फिफ्थ में आएगी। ओके, अब देखो कैसे, तो ये 1 है लास्ट का फर्स्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड, √3/2, हाफ का ये 1/√2 का 1/√2 रहेगा, ये हाफ का इधर आ जाएगा। ओके, और ये 0 हो गया। मतलब देखो ये करने से आपको कितने ये मिल रहे, वैल्यूज मिल रहे हैं ना, तो वैसे ही आपको अब देखना यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू मिल गई। अब आपको पता है tan क्या होता है, tan होता है sin बाई कोस, sin बाई कोस लगा दो, sin बाई कोस मिल जाएगा आपको tan। वैसे ही कॉट का कर देना, कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स होता है, तो जितने भी वैल्यूज दिख रही है उसको इनवर्स कर दो, यानी इनवर्स यानी ऐसा ना करो, इसको इनवर्स नहीं कहते, इसको शिफ्टिंग कहते हैं, इनवर्स अलग रहता है। अब इनवर्स कैसे बताते हैं, tan क्या है भैया, tan देखते हैं, अब मैं माइंड कैलकुलेशन करो यार, बोर हो रहा है मेरे को लिखते लिखते, है ना, माइंड कैलकुलेशन करेगा तो 0/1 क्या होगा, एनीथिंग। अब देखो साइन बाय कॉस होता है ना, 0/1 क्या होगा, 0 होगा तो 0 आ जाएगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा, बुक में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/√3 आएगा। ओके, और ये इसका क्या आंसर आएगा, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1 आएगा ऑब्वियसली। 60 का क्या होगा, √3/2 और अपॉन में 1/2, तो इसका आंसर आएगा √3। और ये क्या होगा, 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, पर नहीं हम इसे अनडिफाइंड लिखेंगे, यूडी लिखते होते हैं अनडिफाइंड। अब देखना आपको मिल गया है tan cot वो सब मिल गया है। अब आप क्या करो, अब हम आते हैं कॉट के ऊपर। कॉट के ऊपर, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, जितनी भी वैल्यूज इसकी दिख रही है ना उसको उल्टा कर दो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कॉट की tan की जितनी भी वैल्यूज, जैसे हमने साइन का ऐसा किया कॉस के लिए, वैसे tan का आप ऐसा कर दो इसके लिए। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, यूडी आएगा, √3 आएगा, यूडी यानी अनडिफाइंड, फिर ये 1 एज इट इज रहेगा, है ना, कॉट 45 1 रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, 1 का अपॉन रिवर्स है ना, तो वो भी रहेगा। आप दो तरीके से जा सकते हो, इसका आप ये कर सकते हो, ये इन द सेंस आप इसका इनवर्स कर सकते हो, यानी 0/, इसको 0/1 को क्या लिखते हैं हम, ये 0 है यानी 0/1 होगा ना, 0 है इसका मतलब किसी भी, सपोज ये x वैल्यू है, इसके नीचे 1 तो होगी ना, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स रूल भाई। तो 0/1 है उसका इनवर्स करोगे तो अनडिफाइन आएगा, 1/√3 उसका इनवर्स करोगे √3 आएगा, 1/1 है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, √3/1 है तो 1/√3 आएगा, या अपन 1/√3 रख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इजी है, और ये 0 आएगा लास्ट। अब हम आते हैं सेक के ऊपर। इजी है, इजी है, याद आएगा, याद आएगा, धीरे धीरे याद आएगा, इतने जल्दी थोड़ी याद आएगा। अगर लर्न करने जाओगे तो रट्टा मार सकते हो, पर अगर ऐसे करोगे क्या, इजी है यार, माइंड कैलकुलेशन है ना। सेक करेंगे अभी हम, सेक थीटा, थीटा थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा हमने पहले से लिखा है ना ऊपर, क्वेश्चन नहीं है, थीटा है। ओके,
सेक क्या होगा, कॉस को उल्टा 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, बराबर √3/2 है ना, 2/2/√3। आप बोलोगे इसका अगर हम ऐसा कर चलेगा, नहीं 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 नहीं, इसका अगर ऐसा करोगे तो ये बनेगा ना साइन, तो फिर सेक कैसे बनेगा, कॉस का इनवर्स सेक होता है, सेक का इनवर्स कॉस होता है, कोसेक का इनवर्स साइन होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो वो करना है इसके अंदर, 2/√3 आएगा। ओके, तो ये क्या आएगा, √2 आएगा, सेक कॉस का उल्टा, सो कॉस की वैल्यू ये है, √2 आएगा, फिर ये 2 आएगा, और ये 0/1 1/0 यानी यूडी आएगा, बराबर खत्म। लास्ट करते हैं, सेक करते हैं और फटाफट से इसको भी निपटा देते हैं। सबसे लास्ट है ना ये, सेक करते, लेट्स गो। ओके, कोसेक, कोसेक को सीएससी भी लिखा चलता है। कोसेक क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, तो इस 0/1 तो क्या करूंगा, तो यूडी बन जाएगा, 1/0 यूडी रहते हैं ना अनडिफाइंड, 1/2 का करूंगा तो 2 बनेगा, 1/√2 का करूंगा √2 बनेगा, और तो √3/2 का करूंगा 2√3 बन जाएगा, है ना, √3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1। किया क्या मैंने, याद रखना, ये मैंने यहां से निकाला, इसको मैंने इधर लिया, उसको मैंने उधर लिया, यानी मैंने कुछ इसको इस प्रकार से मोड़ दिया, तो कॉस की वैल्यू आ गई। साइन बाय कॉस किया, tan मिला, फिर tan को भी मैंने ऐसे किया तो कॉट मिला, बराबर। अब सेक की वैल्यू होती है कॉस, सेक की वैल्यू होती है 1/cos, तो जितने भी वैल्यूज है इसके, इसको इनवर्स कर दो, तो ये मिलेगी सेक की वैल्यू। कोसेक की निकालनी है, इसको उल्टा कर दो, आ गई कोसेक की वैल्यू। यानी उल्टा इनवर्स ऐसे करते करते आपकी हर एक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये था टेबल था, ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ एप्लीकेबल आपके कोई एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस है, वो तो इजी है। मैं कुछ रूल पढ़ा देता हूँ आपको कि आप देखो, हाँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जैसे कि हमने किया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 4 इसकी वैल्यू है, कुछ तो किया था हमने, ये थीटा 60 डिग्री दिया है हमें, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कुछ दिया ही नहीं है। उस समय क्या करना है, देखना है इस एंगल से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस एंगल से दिया क्या है, ये दिया है 4 दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब इस एंगल, सपोज इसमें एंगल को मान लो थीटा, थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, सपोज मैं इसको थीटा मान लू, थीटा का ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये 4 एडजेसेंट, ये अननोन, तो ऐसी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो। आप बोलोगे दो है, कोट एक है और टैन एक है, बराबर। अब ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि इजीली आ जाए उसका आंसर। क्या कह रहा हूं मैं, इजीली मतलब दोनों ले सकते हो आप, पर मोस्टली मैं टैन ही लूंगा ज्यादा से, दोनों ले सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए मैं टैन लेता हूँ, टैन लिया मैंने, अरे यार गाइस, ओके मैंने लिया tan 60 डिग्री, tan 60 नहीं लूंगा मैं, tan चलो tan, सपोज ये C है, ये C है, ये A है और ये B है, तो tan C बराबर होगा P/B, P/B, यो P/B होगा, B तो दिया नहीं है, P ही दिया है, चलो P ही फाइंड, tan C दिया है, tan C की एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो लिख दो भैया tan 60 डिग्री जो होगा वो होगा, परपेंडिकुलर दिया है 4, 4 लिखो, अपॉन में बेस नहीं दिया है तो बेस लिखो। अब tan 60 क्या होता है, tan 60 अब हमें ये इस टेबल के रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो tan 60 tan 60 tan 60, ये रहा tan 60, ये रहा tan 60 क्या है √3 है, बस डाल दो इसके अंदर √3 आ गया, बराबर √3 बराबर क्या आएगा 4 अपॉन बेस 4/b, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आएगा और वो उधर आएगा, बराबर, तो ये बन जाएगा 4/√3, या फिर आप इसको इन्वर्स करके भी कर सकते हैं, इन्वर्स करके इजी रहेगा इसको, ये बन जाएगा 1/√3, बन जाएगा b/4, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4/√3 बन जाएगा, 4/√3 जो होगा वो इसकी वैल्यू होगी,
है ना, पता चल गया इसकी वैल्यू। इसको आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, वो सब इजी है। रैशनलाइज देखो आपको बताया, रैशनलाइज सिखाया था आपको। ये बन जाएगा आपका रैशनलाइज √3 इंटू √3 बनता है आपका 3 अपॉन में 4√3। तो ये इजी है, ये इतना इतना ये नहीं है इसका झोल झपाटा, इसका इतना नहीं है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और अब हम आते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर। अब मैं कुछ इसके पहले ये बता देता हूँ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, इतना भी क्या है। ये ट्रिक आपको याद आनी चाहिए, ये ट्रिक इजी है वैसे भी। एक की वैल्यू फाइंड करो, उल्टा इनवर्स करते जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, नहीं एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डालने से पहले कुछ बता दूं मैं आपको। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप जब सॉल्व करोगे, जो सेकेंड टॉपिक था हमारा एट स्पेसिफिक एंगल्स के, एक्सरसाइज है आपकी अलग 8.2 की। जब आप उसको सॉल्व करने को जाओगे, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, साइन ऑफ 45 डिग्री डॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री। कुछ तो डॉट का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स में जब आप ए बी करते हो, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। ए डॉट बी करते हो, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। और ए क्रॉस बी करते हो तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। फिजिक्स में इसको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वो अलग बात है। तो ये था सिर्फ बताना। और एक चीज है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि साइन स्क्वायर 60 जब करोगे इंटू कोस स्क्वायर 45 जब करोगे प्लस 40 tan स्क्वायर 30 जब करोगे, वो आएगा आंसर। साइन स्क्वायर 60 यानी जो भी वैल्यू है, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या था, √3/2 होती है ना, तो उसका स्क्वायर। इसका मतलब जस्ट यही है, साइन 60 की वैल्यू और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दो, खत्म। यही कुछ बातें बतानी थी मुझे आपको। और आइडेंटिटीज के ऊपर, आइडेंटिटीज लेट्स गो। इजी टॉपिक है। 3 आइडेंटिटीज होती है मेजर। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी होती है, हमेशा याद रखना। ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपको बताया नहीं हो जाएगा, पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। आगे जाके आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी होगी इसकी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलती है इसको। जितनी भी 3 आइडेंटिटीज है ना आपके बुक के अंदर, वो सबको पाइथागोरियन बोलते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेकंड है हमारी सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड है हमारी कोट, कोट है ना, रुको क्या था थर्ड, थर्ड जो है हमारी वो है, हाँ वो कौन सी है बे, कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ ये वाली, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब इसके वेरिएंट्स फॉर्म होते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो उतना तो आता है ना, ट्रांसपोजिशन करके इसको उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा, इसको भी उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये बन जाएगी। अगर आपको नहीं आता तो लिख के दे देता हूँ भाई, टेंशन काय को लेना है ना, लिख के दे देते हैं। चलो इसका ट्रांसपोजिशन देखते कितने होते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, ओके। फिर कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ओके। फिर आएगा हमारा फिर अब क्या आएगा, ये तो हो गया। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, देखते देखते आगे क्या आएगा। ये तो हो गया, और 4 आते हैं ना, और 4 आते हैं, तो क्या होगा और 4, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट कर दो। साइन थीटा बराबर क्या आएगा, और ये रहेगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। वैल्यू शिफ्ट करते जाना, कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होगा, खत्म, है ना। 1 को आप क्या लिख सकते हो, वो भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 5, 5 आप लिख सकते हैं इसका, जो ये है 5 आप उसका लिख सकते हैं। 5 कैटेगरीज में आप उसको पोस्टमार्टम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप ये तो हो गया पहले आइडेंटिटी का। अब सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूं मैं। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी जो है
सेकंड आइडेंटिटी क्या है अपनी, सेकंड आइडेंटिटी क्या है अपनी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा बराबर, अब उसको क्या करना है, जस्ट उसको ट्रांसपोजिशन कर दो, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो मैं माइनस बन जाएगा, वो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ओके, ये एक हो गया। अब माइनस है तो उधर जाके मैं अगर उसको, वो तो नहीं हो सकता, हाँ वो हो सकता है, नहीं वो नहीं होगा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 हो गया, फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, 1 को इधर भेज सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा बनेगा, बराबर tan स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बन गया। एक और आइडेंटिटी बना देते हैं, चलो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा अपना, सेक स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, सेक थीटा जो होगा रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर आएगा हमारा tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 है ना, देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब तीसरा लगाते हैं फटाफट से, कोसेक क्या था हमारा, कोसेक था ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ तो था ना। आइए देखते हैं इसका क्या होगा। अब ये इसको जस्ट ट्रांसपोज करते जाना, ये बन जाएगा कोसेक, कोसेक को शॉर्ट में लिखता हूँ, मैंने बताया था शॉर्ट में, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के बराबर होगा। फिर आएंगे हम जब हम 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक, क्या बन जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होगा वो बनेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं उस प्रकार से। और क्या है, और क्या है, और देखते हैं सबसे पहले कोसेक हो गया, ये वाला हो गया। अब कुछ नहीं, इसको रूट में डाल दो, कोसेक स्क्वायर थीटा, अरे यार कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये रूट ऑफ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब फिर आएंगे कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी थी हमने, ओके ये बन जाएगा रूट ऑफ कोटेक्स, सॉरी स्क्वायर हटा देना है, सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर हटा देना है, बाकी आप देख लेना, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना है, रूट में डाल देना है स्क्वायर को, फिर ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इसके, और ये जो है फॉर्म्स, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपको पहला फॉर्म याद करना है, हर एक का पहला पहला फॉर्म याद करना है, जिससे कि आपके बाकी फॉर्म्स निकलेगा, और वो आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, लिख के नहीं बताऊंगा, जिसमें बोल के बताऊंगा इसको, और आप जस्ट उसको एक रफ पेज के ऊपर खुद से ट्राई करके दिखना कि बराबर है कि नहीं। मैं जस्ट लिखा हूँ, मतलब इन द सेंस मैं ये लिख रहा हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, फिर आता है तीसरे आइडेंटिटी के ऊपर, जो कि है हमारी CSC स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको आपको हाइपोटेनस से डिवाइड करने देना है। क्या करना है आपको, आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो तीनों का एक ही रूल है, तीनों का एक ही रूल है। एक ट्रायंगल ले लो, ABC ले लो ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को एक काम करो, ट्रायंगल ले लो, ABC ले लो, और उधर लिख दो triangle ABC is a right angle triangle with this angle, कौन सा भी एंगल, सपोज एंगल B आप ले लो, सपोज एक काम को तो ड्रॉ करके देता हूँ, ये बी एंगल है 90 है AC है। ओके, तो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरम थ्योरम, ये जस्ट लिखना है आपको। सो बाय पाइथागोरम थ्योरम आपको पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आपको आइडेंटिटी लगा देनी है, खत्म। तो ऐसा ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर एक एंगल को, किसी भी एंगल को 90 बता देना है, एंगल CBCA 90 डिग्री, और जो परपेंडि और क्या लिखना है लास्ट में, स्टेटमेंट क्या लिखना है, सो इन ट्रायंगल ABC, और कौन सा भी ट्रायंगल हो,
इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरन थ्योरम AB बराबर BC, AB प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ऐसा लिख देना है। फिर वहां से अब झंझट चालू होगी। AB स्क्वायर अपॉन प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है ना। अब आपके ट्रायंगल के नाम के हिसाब से है, मैंने ABC इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है ना। ओके, तो वैसा है। फिर क्या करना है आपको, अब आपने लिखा बाय पाइथा, लिखा आपने, क्या लिखा आपने जस्ट लिखा, ये तीनों का एक ही है, मैं बता रहा हूँ, तीनों का एक ही है। बाय पाइथा थ्योरम बता देंगे आप, ए बी का स्क्वायर जो होगा प्लस बी सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर ए सी का स्क्वायर होगा। यानी बता रहा क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वो आपके अब आपके उसके ऊपर डिपेंडेंट है, परपेंडिकुलर किसको मान रहे हो। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है ना, बताया आपको परपेंडिकुलर क्या होता है ना। कोई भी एंगल पकड़ लो, थीटा वीटा पकड़ लो आप एंगल, उसके रेफरेंस में देख लो परपेंडिकुलर क्या बेस है, वो तो पढ़ाया है आपको। तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, ये आपने लिखा, ओके लिख दिया। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी चाहिए तो इसको आपको जस्ट हाइपोटेनस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, डिवाइड कर देना है। AC का स्क्वायर कर दो भैया हर एक इस पे, क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखी, देखो ये हटा देते सबसे पहले हम, ये लिखा आपने। फिर लिखना है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट के लिए बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट के लिए बोल रहा हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, लिख दिया, फिर आपको ये आना है देयरफॉर लिखना है आपको, फिर AC स्क्वायर करते जाओ, फिर उसको आप कैलकुलेट करके ये बन जाएगा 1 आपका BC अपॉन AC। अब देखना BC अपॉन AC, BC माने बने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपो थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट बेस, ये हाइपोटेनस फिक्स है 90 का अपोजिट। तो क्या है BC, ये BC है हमेशा, हाँ BC है, तो BC अपॉन AC का स्क्वायर होगा, BC अपॉन AC क्या है, कोस है, तो ये कोस थीटा लिख दो, और कॉमन में क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो। फिर यहाँ पर देखो ये तो 1 ही बनेगा ना, ये 1 इसको डाल देना, ये AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर करके 1 बनेगा। फिर यहाँ पर क्या है यो, हाँ ऐसा, अरे वापस से वही बन गया, अरे हाँ AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर है, AB का स्क्वायर इसका अपोजिट परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, और कॉमन में क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल दो, ये बन गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अब उसी प्रकार से क्या लिखा था हमने, AB, और आपको वही स्टेप फॉलो करनी है, यस यहाँ तक आके देखो, यहाँ इस वाले टर्म तक आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक आ गए फॉलो करके स्टेप जो पहले क्वेश्चन में थी वैसे। फिर आपको वापस से लिखना है, अब आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, अब देखो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, वैसे सेक्स स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये 1 बनेगा, है ना, ये 1 बनेगा। इसको आपको, हाँ तो क्या लिखना है स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय BC का स्क्वायर, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय BC का स्क्वायर, फिर आपने लिख दिया स्टेटमेंट, फिर आ जाइए देयरफॉर लगा के अपॉन में BC स्क्वायर लिख दीजिए, BC स्क्वायर लिख दीजिए, और वापस से BC स्क्वायर ही लिख दीजिए, हो गया। कैलकुलेट कीजिए, BC कट गया, 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, प्लस AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है, स्क्वायर में कॉमन है तो स्क्वायर लगा दो, है ना। AC अपॉन BC, H बाई बी क्या होता है अपना, सेक होता है ना, H बाई बी क्या होता है, सेक होता है। पंडित बद्री प्रसाद पर हर बोले, S
सी टी सी एस सी एस सी एस, साइन कॉट टैन कॉट सेक कोसेक, खत्म। फिर क्या होता है अपना ये एच बाई बी सेक, सेक लिख दो यहाँ पर भैया, हो गया काम। कॉमन में क्या है सेक थीटा ना, और कॉमन में क्या स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बस उसको ये किया है, उसको हमने ऐसा किया है, ये हो गया। फिर वापस से थर्ड आइए, थर्ड आइए, थर्ड आइए, थर्ड आइए, यहाँ तक स्टेप फॉलो कर दीजिए, यहाँ तक स्टेप फॉलो कर दीजिए, साथ सब हमने बताया था। फिर आइए लिखिए डिवाइडिंग ईच टर्म। अब देखो यहाँ पर कोसेक है और कॉट है, कोसेक है और कॉट है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी स्क्वायर, बीसी हो गया एसी हो गया, ए भी करके देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय बीसी ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर लिख दो, लला, खत्म। फिर देखो यहाँ से कट जाएगा, एक एक बन जाएगा ये, ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी क्या है, बीसी अपॉन ए बी, बीसी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है, कॉमन में क्या है स्क्वायर, स्क्वायर डाल दो, बार इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखो इक्वल्स टू क्या, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ए सी अपॉन ए बी, सॉरी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, यानी एच अपॉन में पी, एच बाय पी, एच बाय पी, ऐसा एच बाय पी। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा, कोसेक लिख दो भैया, स्क्वायर कॉमन है तो आता है आपको, स्क्वायर लगा देना, खत्म। ये बन गया आपकी तीसरी आइडेंटिटी। ऐसी प्रूफ लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, कॉमन स्टेप लिया है सब में, बस लास्ट में झोल झपाटा किया है। क्या किया है, झोल झपाटा, ओके। तो अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, एसी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीसी स्क्वायर से डिवाइड करना है। फिर इसको करने के लिए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, खत्म। ये आपके पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्री की जो ये है पाइथागोरन आइडेंटिटी, वो हो गई। अभी 1 घंटे 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है। अब हमें क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो टोटली मैं 10 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, और उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस एक तो आपको प्रूफ के पूछे जाएंगे, नहीं तो आपको कन्वर्जन इन टर्म्स पूछे जाएंगे कि ये टर्म का इस टर्म में कन्वर्जन करो, इस टर्म का उस टर्म में कन्वर्जन करो। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वही मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कम कम, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे कम हो पर उसके अंदर वैरायटीज बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब हमें क्या करना है कि सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें लिखने हैं। एक एंगल ए के, एक एंगल ए है, उसके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। अब देखना, सारे मतलब साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसेक है, और सेक तो उसका ही होगा ना खुद का, तो सेक की लिखने की जरूरत नहीं है, यानी टोटल 5 लिखने हैं, हमें 5 लिखने हैं। सो सबसे पहला हम लिखते हैं साइन ए। अब देखना, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और इसको हम वापस से चेंज भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से कि साइन ए को सपोज हमने लिख सकते, हमने वो भी पढ़ा था कि साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर। तो मैं इस साइन ए को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो मैंने वही किया, साइन ए को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के रूट के फॉर्म में लिखा, तो इससे हमें ये कॉस मिल गया। अब हमें पता है कि कॉस जो है वो साइन सेक का इनवर्स है, और सेक जो है वो कॉस का इनवर्स है। तो हमने लिखा 1 बाय सेक ए, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना था तो हमने लिख दिया कि कॉस जो है वो 1 बाय सेक ए है, और हमने स्क्वायर ऐसे ही रख दिया। फिर यहाँ से हमने ये किया, मतलब ब्रैकेट खोल दिए। फिर यहाँ में हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कैसे लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, और इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो इससे ये आ गया फॉर्मूला, है ना, ये आ गया। आप इसको आगे जाके भी कर सकते हो, इसको आप सेक ए भी लिख सकते हो।
आपके ऊपर है आपको कैसे छोड़ना है, ऐसा भी छोड़ेंगे तो चल जाता है। तो इससे क्या आया, साइन ए की वैल्यू हमारी ये आई, साइन ए की वैल्यू हमारी। ओके, फिर हम आते हैं कॉस ए के ऊपर। कॉस ए तो बताया हमें 1/sec ए यानी कॉस ए, और 1/cos ए यानी sec ए, तो वही किया हमने भैया, इनवर्स। अब tan ए देखना, हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक फिर हमने उसका फॉर्म्स चेंज करके लिखा tan ए स्क्वायर ए, tan ए बराबर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही किया हमने, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, यही आया tan ए की वैल्यू। अब हमें पता है कि कॉट जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, यानी 1/tan होता है। तो 1/tan तो ये हो गया ना, फिर 1/tan हो गया, और tan की वैल्यू यहाँ पर पहले से निकली हुई है, तो ये डाल दो इसके अंदर, है ना, तो फिर आंसर मिल जाएगा। कोसेक ये देखते हैं, कोसेक क्या रहता है, 1/sin ए रहता है, मतलब साइन का इनवर्स, यानी ये साइन की जितनी भी वैल्यू आपको मिली है इन द टर्म्स ऑफ सेक, उसको आपको इनवर्स करना है, यानी उसको जस्ट उल्टा करना है, इसको ऊपर और इसके नीचे। वही किया हमने, इसको ऊपर किया और इसको नीचे किया। अब देखो ये इसको ऊपर किया इसको नीचे किया, फिर हमको और एक अच्छे फॉर्म में लिखने का था, तो हमने दोनों का सेपरेट सेपरेट रूट लिया। तो सेक स्क्वायर ए का जब हमने रूट लिया तो वो बना सेक ए, तो सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसकी वैल्यू बन गई। समझ में आया आपको पहला क्वेश्चन? ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको जस्ट क्या करना है, इनवर्स देखना है ना, एक दूसरे को इंटरलिंक करना है ना। पहले सबसे पहले आप देखेंगे आइडेंटिटीज लगती है, नहीं लगती है तो आप इनवर्स पे जाएंगे, इनवर्स भी नहीं लगता है तो जो आपने पहले सॉल्व किया था वो मतलब वो करना है आपको, कंप्यूट करने पड़ेगी वैल्यू आपको एक दूसरे के अंदर। इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये जस्ट एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया है, पहला भी एनसीईआरटी से ही उठाया था, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके बुक से ही है जो आपको मुश्किल लगते हैं, और मुझे लगता है कि आप मोस्टली आपके बुक से आएगा। कहते हैं लोग, सीबीएसई कह रहा है कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा भेज रहे हैं ना, उसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हैं। सब जिसकी एनसीईआरटी सबसे पहले क्लियर होगी वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को समझ पाएगा। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गो थ्रू जाते हैं उसके, है ना, जाते पढ़ते हैं उस क्वेश्चंस को, सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चंस को, फिर बाद में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सेकंड बीट है, सेकंड बीट जो है वो है ये आपका क्वेश्चन। आइए क्या कहता है, आप सॉल्व करिएगा। ये कहता है कि 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में एक अलग टर्म है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में एक अलग टर्म है, और ये बता रहा है कि जब ये इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अब ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, आप बोलोगे कि ये इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से तो वो ऐसा आंसर आ जाएगा, पर ये ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे नहीं होता है। देखो इसकी एक ट्रिक रहती है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस मिले या डिवीजन में क्वेश्चंस मिले, सबसे पहला आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए, सबसे पहला अप्रोच रहना चाहिए उसको आपको साइन थीटा या कोस थीटा में, साइन थीटा और कोस थीटा में सबसे पहले आप उसको ब्रेक डाउन करना है। कोई भी टर्म हो, टैन सेक कोसेक कॉट, है ना, कोई भी टर्म हो, सबसे पहले आपका अप्रोच रहेगा उसे साइन थीटा और कोस थीटा में ब्रेक डाउन करना है। आप बोलोगे साइन थीटा और कोस थीटा क्यों, क्योंकि ये जब आप करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अरे हाँ, फिर ये इसका एलसीएम लूंगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर इसका काट कूट के मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेक्स करते हैं ना अपन बायोलॉजी के अंदर, तो वैसे ही इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। ये आपको लगता होगा कि क्या है ये कैसे करेंगे, तो फिर उसको क्या करना है, साइन थीटा या कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर देना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लगता है, फिर आपके दिमाग की बत्ती चलती रहती है।
अब देखते हैं, मैंने वही किया, इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले हर एक टर्म को मैंने ब्रेक डाउन किया, ईच टर्म को, फिर बाद में मैंने उसका मल्टीप्लीकेशन किया। इस टर्म को देखेंगे तो मैंने इसको ब्रेक डाउन इसे किया, तो देखो 1 को 1/1 लिख सकते हैं ऑब्वियसली। tan थीटा को जैसे मैंने बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, तो 1/1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा तो cos का इनवर्स होता है, तो हम लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि प्लस 1/cos थीटा। देखो मैंने क्या किया, sin थीटा, देखो देख रहे हो आप, मैंने टर्म्स में ब्रेक डाउन किया उसको। ओके इजी। नेक्स्ट पे आते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, उसका हम झंझट नहीं देखेंगे। cot थीटा को मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा का इनवर्स cot थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है। ओके, फिर हम आते हैं ये cosec थीटा हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस की साइन है। ओके, अब मैंने क्या किया, अब देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ब्रेक डाउन हो गए सारे। अब देखो इसको हमें साथ में लेना है, ये अलग अलग है ना, अलग अलग है, ये टर्म ये अलग अलग, साथ में लेना है, इसको साथ में लेके बाद मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम ये सबसे पहले एलसीएम क्या बनेगा। अब एलसीएम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स होनी चाहिए, या तो सेम है या नहीं, ये तो भैया एक टर्म हो गई। ओके, एक टर्म ये हो गई, इसका क्या करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा से, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये 1 तो एज इट इज ही रहेगा। समझ गए आप, नहीं समझे एक बार देख लीजिए वापस। ओके ओके, ये बन गया पूरा एक टर्म। अब हम दूसरे टर्म पे आएंगे, तो देखो डिनोमिनेटर में sin थीटा है दोनों के, तो ये एक टर्म बन गई। फिर यहाँ पर नहीं है भैया कुछ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय साइन कर दो sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पर sin थीटा हो जाएगा, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों को एक लेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, यही हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको अलग लिखा -1, इसको क्यों अलग लिखा अब वो आगे बताते हैं, इसको और इसको क्यों अलग लिखा। अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा प्लस, देखिए ये दोनों टर्म्स एक ही है, बस इसको हमने अलग अलग लिखा है। ये अगर मैं इधर डाल दूं और ये इधर डाल दूं तो ये दोनों सेम ही बन जाएगी, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये क्या बनेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर, है ना, -1 है ना, नहीं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर बनेगा, लिख लिया, वही लिखा मैंने। और देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, डॉट क्यों लिखा है वो आपको बताइए। ओके, ये आ गया ये अपना मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब इसको और हमें विस्तार रूप से लिखना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही किया हमने यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी a इंटू बी, 2ab प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, है ना, इजी है आपके लिए सारा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 लिख दिया। अब देखो ये 2ab तो 2ab ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मैं काट सकता हूँ इनको, तो मैंने cos थीटा sin थीटा और cos थीटा sin थीटा को काट दिया, बचा क्या मेरा, बचा देखो बचा क्या, 2 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, -1 बच गया, -1 2 -1 बच गया। ओके, और क्या बचा, ये टर्म बची, ये टर्म बची, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना। अब हमें पता है आइडेंटिटीज के थ्रू कि cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, हमने वही डाल दिया भाई इसके अंदर, है ना, 1, तो फिर 1 डालने के बाद क्या हुआ, ये तो आपके लिए इजी है, 1 + 2 - 1, बॉड मास से जाओ, 3 - 1 हो जाएगा तो 2 बनेगा, तो 2 इसका आंसर हो गया, इजी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्या करना है देखो, cos साइन, साइन और cos में डिवाइड करो, देखो कुछ बन रहा है, एलसीएम बन रहा है, नहीं बन रहा है, और दिमाग लगाओ, है ना, साइन और cos में सबसे पहले ब्रेक करना है। ओके, फिर एलसीएम लगाओ, फिर एलसीएम उसको एक काम करो, उसको पहले जुट करो, उसको क्या करो, एक साथ लो, एक साथ लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड, मतलब उसको ये करो, विस्तार, एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद आपको धीरे 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 आंसर मिलते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3।